हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3D का है और बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के लिए दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, करा है कि इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पी क्यू, देखिए इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पी क्यू बी एल एम एन देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्यू पी। मतलब ये कह रहा है कि कोई लाइन क्या है, पी क्यू है, जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल कोमा एम कोमा एन है। तो कह रहा है कि क्यू पी मतलब इसको उल्टा करने पर उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसका एल कोमा एम कोमा एन है तो इससे कितना जाएगा, माइनस एल कोमा माइनस एम कोमा माइनस एन। क्यों? क्योंकि देखिए इसका और इसका पॉइंट अगर पता है तो आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस पी का कोऑर्डिनेट। तो जब इसको निकालोगे क्यू पी तब पी का कोऑर्डिनेट माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट, माइनस का अंतराल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर इसका एल कोमा एम कोमा एन है तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्यूपी यानी उल्टा करेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो ये ए तो इसका जो दिया हुआ है और आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन आर ए कोमा बी कोमा सी, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है क्या, ए कोमा बी कोमा सी। तो कह रहा है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, और ये सिग्मा के रूप में सब ऑप्शन दिया हुआ है। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब हुआ, ठीक है, इसको तोड़ के बता रहे हैं तो आपको समझना है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या देखिए एबीसी दिया हुआ है ना, तो ये तीनों दिया हुआ है, यानी जहां ए स्क्वायर है वहां पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ सकता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड, जोड़ होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको हम ये जब सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है, सिग्मा ए स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है ना, तो इसका आपको याद होनी चाहिए कि ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अभी बताया है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम सिग्मा ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें ये वाला आंसर होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, इसी दोनों में कोई ना कोई होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है तो इतना, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना दिया हुआ एबीसी तो डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इतना बाटा इसका मैग्नीट्यूड, इस लाइन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तब मीनिंग क्या है यहाँ पे, सिग्मा का बस खाली आपको मतलब समझना था, मीनिंग समझना था। अगर सिग्मा अगर आता है आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम करा रहे हैं। द डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन आर एल कोमा एम कोमा एन, नहीं L1 है, L1 M1 और N1 है, दो लाइन है, एक लाइन है ये और एक लाइन क्या है, ये वाला है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए दो लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 कोमा M1 कोमा N1 है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन है L2 कोमा M2 कोमा क्या है, N2 है। ये है, ध्यान से देखिएगा। और ये कह रहा है कि दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, तो निम्न में से कौन सा कंडीशन सही होगा आपको बताना है। तो देखिएगा इसको अभी थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया हुआ है ना कि एक लाइन ये दिया हुआ है, एक लाइन ये दिया हुआ है। अगर हम जानते हैं कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है ना थीटा, उसका डायरेक्शन कोसाइन के रूप में एंगल होता है ये cos इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये सूत्र आपको क्या 3D में याद करना होता है, यानी दो लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है, याद करना होगा।
तो ये कह रहा है अगर ये 90 डिग्री है, मतलब थीटा अगर π/2 है, दोनों 90 डिग्री है ना जी, तो π/2 यानी 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 का मान कितना होता है जी 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यही फर्स्ट में ऑप्शन मिल गया कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा, ये 0 होता है। ठीक है, कब? जब लंबवत होता है तब। देखिए आपको ये कंडीशन ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोला है, परपेंडिकुलर बोला है तो यानी 0 होगा। लेकिन यही बोला होता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर दोनों लाइनें क्या होती, अगर ये समानांतर होती, अगर दो लाइनें समानांतर होती है, अगर इसका L1 M1 और क्या है N1 है और L2 N2 है, देखो अनुपात क्या होता है, डायरेक्शनल रेशियो का अनुपात क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर समानांतर कहेगा तो L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 और बराबर क्या होगा N1 बटा N2। देखिए ये ऑप्शन में ये भी है, ये समानांतर रहता तो ये वाला आंसर होता, और लंब दिया है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 भी ये बहुत भी मस्त क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे एक आपको सिचुएशन समझना है, एक क्वेश्चन अगर ये करोगे तो इसे आपके 3 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ध्यान दोगे तब। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पूछ रहा है, आपसे y एक्सिस से पूछा जा सकता है, आपसे z एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दोगे, इसको हम मिटा करके यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका इधर, ये मान लेते हैं x एक्सिस, ये मान लेते हैं y एक्सिस और ये मान लेते हैं क्या z एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट है x, y, z, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कह रहा है कि x एक्सिस से इसका लंबवत दूरी कितना होगा, तो x वाला तो क्या हो जाएगा, x वाला हटा करके इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये दूरी निकालने के लिए जानते हैं क्या, ये केवल y स्क्वायर प्लस क्या करना होगा, z स्क्वायर करना होगा। यही कहेगा कि y एक्सिस से इसका दूरी बताओ, तो y वाला हटा के क्या हो जाएगा बताइए, तो y एक्सिस से लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और वही z एक्सिस से पूछेगा तो z एक्सिस से कितना हो जाएगा बताइए, तो ये d बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये किससे पूछा है, x एक्सिस से पूछा है, तो इसके लिए x से पूछा तो है ना सूत्र लगाएंगे जी, यानी x को छोड़ के ये रूट अंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हई x है, हई y है, हई क्या है z है, तो x y कितना है बताइए, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस z कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, ये 16 आई 25 प्लस 16 को पता है कितना होता है, रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। तो ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं। देखिए जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन कर लिए, ताकि इसमें से आज y एक्सिस से पूछेगा तो वो बता सकते हो, आप ये z एक्सिस से पूछेगा तभी बता सकते हैं, चाहे एक्सिस से पूछेगा तभी बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी सवाल कभी x एक्सिस का पूछता है, कभी y एक्सिस का पूछता है, कभी z एक्सिस का। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, इसीलिए हम ऐसे सिलेक्ट करके क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका क्या हो जाए, सब क्वेश्चन पूरा बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा 5 क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, इसको भी एक बार समझ लीजिए। देखिए ये एक्सिस हम बना रहे हैं, ठीक है, एक्सिस 3 को होता है एक्स, वाई और क्या जेड। तो एक्स एक्सिस पे उसका डायरेक्शन, इसका क्या डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, केवल एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स क्या 1,0,0 होता है। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग क्या होता है, ये आई कैप होता है ना इधर, तो 1,0,0 हो जाएगा। इसके अलावा जे कैप होता है यूनिट वेक्टर, ये 0,1,0 और इसके अलावा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है, ये 0,0,1। यानी इसका अपना अपना डायरेक्शन कोसाइन, सब एक्सिस का अपना अपना डायरेक्शन कोसाइन होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, तो ये 1,0,0 यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इतना आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है,
द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखिए वाई जेड प्लेन का, ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के पैरेलल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? x इक्वल टू के होगा कि y इक्वल टू के होगा कि z इक्वल टू के होगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपको बहुत सिंपल चीज है, अगर y z के पैरेलल में कोई प्लेन पूछ रहा है तो y z को छोड़ के कौन बच रहा है? x बच रहा है ना, तो उसका आंसर पक्का क्या हो जाएगा? x इक्वल टू के हो जाएगा। अगर ये पूछता सवाल कि x y के पैरेलल में कोई प्लेन बताइए तो क्या कहते आप? बताइए तो z इक्वल टू के। अगर कहता है कि y z यानी ये x और z के पैरेलल में कोई प्लेन बताइए तो क्या कहते हैं? y इक्वल टू के। बन गया। तो इस प्लेन का पैरेलल में कौन सा होगा? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? के। ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए यहां से आपके 3 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका पूरा 3D का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा फॉर्मूला याद रखो और ये ऑब्जेक्टिव कर लो, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से आपको हम एक बता रहे हैं ना, इस पे आप 3 ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन का पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई को छोड़ के कौन बच रहा है? जेड एक्सिस बच रहा है ना, तो जेड कितना हो जाएगा? जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। अगर यही कहता कि वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो वाई जेड अगर पूछता ना, तो वाई जेड पूछता था, इसको छोड़ के कौन बच रहा है? वाई जेड छोड़ के एक्स बच रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होता? एक्स 0 हो जाता। अगर यहाँ पे एक्स और जेड रहता तो इसका आंसर क्या होता? वाई हो जाता। बात समझ रहा है ना। तो इस प्रकार से अब अगर आपसे हम पूछ दूं कि एक्स वाई का इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहोगे ना कि जेड बराबर 0। आप कहोगे कि वाई जेड का इक्वेशन क्या होगा? बताइए वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो ये वाई जेड का एक्स वाई का जेड बराबर 0, वाई जेड का एक्स बराबर 0 और एक्स जेड का क्या हो जाएगा? एक्स जेड, तो वाई बराबर 0। तो इस प्रकार से आपका 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक्स वाई पूछ रहा है तो एक्स वाई का प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? जेड बराबर 0, ठीक है। चलिए इससे भी मस्त क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना, इन दोनों प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस प्लेन को थोड़ा सा समझा देते हैं, हम बहुत मस्त है। जैसे देखिए अगर 2 प्लेन्स है, अगर समानांतर प्लेन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी, और एक है ax प्लस, यहाँ पे c1 कर दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, चाहे d1 करें, d1 कर दीजिए और सी जेड आए यहाँ पे क्या ये हो जाएगा प्लस कर दीजिए, प्लस ये d2 इक्वल टू 0 है। तो एक बीच में जो दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, अगर ये पैरेलल है तो देखिए तो इसका डायरेक्शनल रेशियो क्या है? सेम है ना। तो डायरेक्शनल रेशियो सेम होता है तो पैरेलल प्लेन्स होता है, और इसका आंसर होगा d1 माइनस d2 का मॉड बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन देखिए इस प्लेन में क्या है, एक तो है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0 है ना। -5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस सब में 2 कॉमन हो सकता है ना। 2 कॉमन करके क्या करेंगे? काट देंगे। 2 कॉमन करेंगे ना तो यहाँ क्या बचेगा? ये 2x बचेगा, यहाँ 2 से कॉमन क्या होगा? प्लस 3y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 4z बचेगा, और ये 6 होगा, 6 है ना, 6 होगा तो इधर आगे क्या हो जाएगा? -6 बराबर 0। अब बताइए ये वाला क्या हो जाएगा? सेम हो रहा है ना, यानी डायरेक्शन रेशियो सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों प्लेन पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसका आंसर देखिए ए होता है। तो आंसर यानी इसमें से मॉडुलस ऑफ -5 और माइनस ऑफ क्या? -6 अब बाटा रूट अंडर कितना हो जाएगा? ये 2k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। तो ये 5 में से देखिए ये हो जाएगा -5 प्लस 6 का मॉडुलस बटा ये 4 प्लस 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25 4 29, और 6 में से 5 गया 1 बटा रूट अंडर 29। आ रहा है कि नहीं जी? ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या? ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे? तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है। देखिए 2 बटा रूट 29 है और
1/√30 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा सुधार देते हैं। क्या है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे में ऑप्शन अगर कुछ भी ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है और ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या होता, आप और भी ऑप्शन ई दे देता NOT, लेकिन यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन क्या करें, सुधार दिए हुए हैं और रहता तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसीलिए आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को याद रखोगे, आपका पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी पूछा गया सवाल है और आपको याद होनी चाहिए। L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है तब बताइए ये चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपको देखिए ये L² प्लस M² माइनस N² इक्वल क्या होगा 1। ये है क्या, यहाँ पे माइनस नहीं होता, क्या होता है प्लस। और यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस को प्लस दिया है तो सब में क्या होता है प्लस होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है 1 होता है। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A क्रॉस B के लिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन सुनिए क्या है, -B.A। तो क्रॉस में डॉट कहाँ आता है, नहीं ना आता है, तो ये तो ऑप्शन गया। ये B क्रॉस E, तो A क्रॉस B या B क्रॉस A इक्वल नहीं होता है। जब वो इक्वल कब, देखो क्रॉस में डायरेक्शन देखते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उलट जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे प्लस है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ही होगा। तो इस प्रकार से आपको ये 10 क्वेश्चंस हुए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।